जी, ये हैं वो शर्टें जिनकी अल्ट्रेशन आई थी। तो देखें माशाल्लाह से पहले कितनी ये हैवी बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इसके अंदर जो काम है वो कम लगा, तो ये वापसी आई हैं। तो देखें ये जो इसके अंदर अंदर ये जो पर्ल्स के कुंडल से बन रहे हैं, तो ये पहले तकरीबन कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, कम बने हुए थे। तो उन्होंने ये दोबारा बनवाया, तब इसमें कुछ काम हो चुका है, कुछ अभी भी इनमें रह रहा है। तो माशाल्लाह से देखें इसके अंदर कितना ज़्यादा काम हो रहा है। और ये इसके अंदर जो लटकाने लग रहे हैं कितने नज़दीक ये हमने सिए हैं। और यहाँ पे देखें ये एक शर्ट ये है, और सेम ही इसके जैसी दूसरी शर्ट है, दो शर्टें हैं। ये देखें जो ये वाली शर्ट है ये भी सेम है बिल्कुल। तो इनके अंदर ही काम अभी हमने और डालना है, अभी और भी हैं दो। तो उनके अंदर भी उन्होंने पहले कुछ और काम बताया और फिर बाद में कुछ और काम बताया, तो बस इसी तरह ये काम हो गया। तो देखें माशाल्लाह से, लेकिन है ये कितनी कितनी हैवी शर्टें हैं ये। तो बस अब इनको दोबारा करना मुझे तो बड़ा ही बुरा लग रहा है। तो मैं हस्बैंड से बोल रही हूँ कि मुझे नहीं करना, आपने जो करना है आप खुद ही कर लो। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो जी माशाल्लाह से सुबह का टाइम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हमने कर ली थी। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ बच्चों का नाश्ता। तो बच्चे मदरसे से आ गए हैं पढ़ के, और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और रमज़ान जो है बस अब जाने में है, तो बच्चों की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग हो रही है आजकल। आपके यहाँ क्या चल रहा है? यकीनन काम ही काम होंगे। तो हमारे यहाँ भी बस काम ही काम है, सिर्फ कभी घर की सफाई, घर के काम, और उसके बाद कपड़े सीने, बच्चों के कपड़े सीने, ये चीज़ धोनी है, ये चीज़ करनी है। बस रोज़ का यही रूटीन लगी पड़ी है कि अब ये काम करना है, वो काम करना है, बस ये टेंशन ही टेंशन है। तो अभी मैं कपड़े सीने के लिए आए हुए थे, आज मैं कपड़े सीऊँगी। बस ये बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े सिलाई करूँगी। बच्चों के जो लेके आई थी अभी वो भी सिलाई नहीं किए, वो सिलाई करने हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा हस्बैंड के साथ काम करवाने में लगी हुई थी। जो मैंने आपको बताया था कि काम आ गया है, अल्ट्रेशन के लिए वापसी आ गया था काम। थोड़ा सा काम जो था कस्टमर ने बढ़वाया है, कि पहले वाले पीस में था जो कम काम था, तो उन्होंने वो थोड़ा सा ज़्यादा काम करवाया, तो उसी में ही हम लगे हुए थे। तो आज अभी भी फ्री तो नहीं हुई मैंने, लेकिन हस्बैंड से बोला कि अब आप खुद कर लो काम, मैं जो है अपने कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, बच्चों के भी सीने, अपने भी सीने, और कुछ कपड़े मोहल्ले में से भी सिलने के लिए आए हुए हैं। तो अभी कपड़े सीऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। अभी नाश्ता बनाते हैं। जी, यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर में मैं बना रही हूँ चटनी शाम को अफ्तारी के लिए। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने पुदीना और हरी मिर्चें और धनिया वगैरह जो है उनको मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। और ये यहाँ पे जो है इमली भी, ज़ीरा भी, इमली को भिगो दिया था और साथ सारा कुछ ऐड करके सारी चीज़ों को पीस के, टमाटरों को भी। और मैंने ये चटनी, हरी सी चटनी बना ली है माशाल्लाह से। ये बड़ी ही प्यारी लग रही है और इसकी खुशबू भी है जो बहुत प्यारी आ रही है। इसके अंदर मैंने इमली का टारा भी डाला है, उसको थोड़ी देर भिगो के रखा था, और फिर उनकी गुठलियों को अलग करके और फिर उनको भी इसके अंदर मैंने पीस लिया है। और उसके साथ साथ जो है ज़ीरा होता है उनको भी पीस लिया है। और यहाँ पे हम गए हुए थे बाज़ार, तो बाज़ार से बच्चों के लिए हम लेके आए थे ये जूस, और उसके साथ साथ लेके आए थे हम गुलाब जामुन। और ये थोड़ी सी चमचियाँ थी, तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने देखी तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों के लिए ले लेते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे मैं सी रही हूँ कपड़े, देखें ये है ज़हरा का, नबीहा का भी मैंने सी लिया, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें ये है इसके फ्रंट का गला, और यहाँ पे मैं कपड़े सी रही हूँ। अभी जो बाहर के आए हुए हैं वो भी सीने,
और ये है नबीहा का सूट और ये है ट्राउज़र, इसके पांचे जो है मैंने खुले रखे हैं। और ये है देखें शर्ट, और ये इसका इनका मैंने वी गला बनाया दोनों का सेम। और ये बाजू भी ऐसे खुले खुले रखें क्योंकि आगे हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में बच्चों के जो कपड़े हैं वो थोड़े खुले खुले ही अच्छे लगते हैं। तो माशाल्लाह से ये सिल गया है। और इसके साथ साथ जो है ये ज़हरा का भी सिल गया है। ये देखें, ये सेम ही सिया है मैंने, ये देखें। लेकिन इसके जो बाजू का था कपड़ा वो नहीं बचा। अभी शलवार जो है, शलवार सीनी है, शलवार का कपड़ा ये कम पड़ रहा है, ये देखें। तो अभी देखें क्या करती हूँ, कोई जुगाड़ लगाते हैं, कोई आइडिया, फिर देखते हैं कि इसकी जो शलवार है वो कैसे सीते हैं। जी कपड़े सीते सीते हस्बैंड आए, हस्बैंड ने बोला चलें बाज़ार चलते हैं, क्योंकि दिन में तो गर्मी होती है, धूप होती है और रोज़ा भी होता है, तो फिर उसकी वजह से नहीं जा सकते। तो वहाँ से हमने हसीम मुइज़ के कपड़े लिए और यहाँ पे नबीहा ज़ारा की जूती पसंद की, और उसके साथ साथ इसकी बच्चों की भी जूतियाँ देखी। लेकिन अभी हसीब और मुइज़ की जूतियाँ जो हैं कुछ इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, तो बस यहाँ से इनकी जूतियाँ देखी थी, चेक करवाई थी इनको पहना के, तो बस कुछ पसंद आ रही थी, कुछ नहीं पसंद आ रही थी। तो यहाँ से फिर हमने नहीं ली, क्योंकि ऐसी जूतियाँ जो हैं इन बच्चों ने पहनी हुई हैं। मैंने कहा कोई ऐसी देखेंगे जो कोई न्यू डिज़ाइन की हो जूती, तो ये तो पहले भी पहनी हुई हैं, तो बस ऐसी थी। हस्बैंड बोल रहे थे ये, मैंने कहा नहीं, इनको कोई अच्छी सी जूती पहनाएंगे। तो यहाँ से हमें पसंद नहीं आई, तो यहाँ से हम फिर दूसरी दुकान पे चले गए। देखें इस शॉप पे कितना रश है, बाज़ारों में इतना रश हो रहा है ईद की वजह से। तो यहाँ पे हम पसंद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी हमें कोई पसंद नहीं आई। अभी हम फिर बच्चों की जूतियाँ जो हैं बस सिर्फ देख के और आ गए हैं, कुछ ख़ास नहीं लगी। कोई जो ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो उनके रेट ही इतने ज़्यादा थे, तो यहाँ से हम फिर आ गए हैं वापसी, क्योंकि हमें वहाँ से भी जूतियाँ इतनी अच्छी नहीं लगी। तो बस अब देखें, कल फिर जाएंगे हुसैना गई, कल जाएंगे या परसों जाएंगे, तो माशाल्लाह से वहाँ से जो हैं जूतियाँ चीज़ें वगैरह जो हैं अच्छी मिल जाती हैं। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि चलें, अब इतना बहुत हो गया। हसीम मुइज़ भी साथ गए थे हमारे, तो मैंने कहा चलें अब इतना बहुत हो गया, अभी घर चलते हैं वापसी, और फिर कल इंशाल्लाह जाएंगे हुसैना गई, वहाँ से लेके आनी है। बच्चों की भी मैंने अपनी जूती भी लेनी है, और अभी काफ़ी सारा ईद के मौके पे तो एंड तक कोई ना कोई काम रह ही जाता है, कभी कुछ रह जाता है तो कभी कुछ रह जाता है। लेकिन अभी जो मेन शॉपिंग है इनके वो तो हमने कर लिए। हसीम मुइज़ के कपड़े भी आ गए हैं, नबीहा ज़ारा के भी कपड़े आ गए हैं, और जूतियाँ भी आ गई हैं। बस हसीम मुइज़ की जूतियाँ एक जूती आ गई है, एक जूती और लेंगे, वो रहती है, वो फिर इंशाल्लाह जब जाएंगे दोबारा मैं अपनी जूती भी ले आऊँगी। तो जी यहाँ पे हम ये सारा सामान ले आए हैं देग बनवाने के लिए, और कल है माशाल्लाह से अलविदा का जुम्मा, तो कल ही ये देग लगवाने लगे हैं। और सारा सामान जो है हम ले आए हैं, इसके अंदर सारी सब्ज़ी है, और इस बोरी के अंदर जो है चावल हैं, घी है, और सारा सामान है। और अभी घर में देखें सारा गंद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है काम। हस्बैंड ने अड्डा बिछाया हुआ था और मैं यहाँ पे सिलाई कर रही थी, तो बस ऐसे ही उठ के चले गए। और ये लेके आए थे घर के लिए कुछ राशन, और ये है देग के लिए। कल अलविदा का जुम्मा है, तो इंशाल्लाह कल ये फिर बनवाएंगे और घर घर ही दे देंगे, मोहल्ले में भी, और यानी कि आसपास आस पड़ोस में रोज़े से पहले घर घर चावल दे देंगे। तो जी आज का जो ब्लॉग था हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।